हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार सके चाहे जब चढ़ लेना 4 जने 5 जने हमारे घर के मर्जी मर्दा ही नहीं। पे ला पाए कि नहीं ला पाए? नहीं ला पाया मैं। अच्छा, घर पे आपकी लड़की नहीं आ मैं पाई? लेने जाता हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ लेते, मारने के लिए धमकी देते हैं। 3 दिन बंद किए, अंदर ले गए अपने घर में घुसा के। तो आपको क्या लग रहा होगा कि लड़की की बात है, यही कहते हैं? हाँ, वो कहती छोटी बात है। हमेशा उसकी माँ भी मारती है, चाहे जहाँ गाली देता है, दुकान या दुकान पर से गाली देता है आके। और मैं अपने लड़की के मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना अंतर्गत फिर वही प्रकरण, फिर वही मामले को दोहराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पीड़ित की पीड़ा को अभी तक प्रशासन हरने में नाकामयाब रहा। कहीं न कहीं पीड़ित की पीड़ा पर पर्दा डालने का काम हो रहा है। मामला वही है थाना जहांगीरगंज अंतर्गत ग्राम मखदूमपुर का, जिस मामले में एक पीड़ित की लड़की को दबंगों के द्वारा घर से निकाल करके अपने घर में ले जा करके 3 दिवस तक रखा जाता है। इसके बाद जब वह पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा करके उस दबंग के घर कहता है कि भैया हमारी बिटिया हमको वापस कर दो, तो वो लोग पूरे परिवार के लोग एक साथ लामबंद होकर के पीड़ित को लात घूंसों से, लाठी डंडे से मारते पीटते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। लहूलुहान होने के बाद जब पीड़ित को कुछ नहीं दिखाई देता है तो जहांगीरगंज थाना अध्यक्ष महोदय की शरण में जाता है और जहांगीरगंज थाना अध्यक्ष महोदय को अपनी तहरीर देता है। तहरीर पर कार्रवाई क्या होती है वो जाकर के पीड़ित बताता है, साहब हमारी बिटिया को कुछ दबंगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया, अपहरण करके अपने घर में रख के दुराचार किया जा रहा है। हमारी बिटिया की उम्र 16 साल से कम है, जो कि नाबालिग है। उसे बहलाया फुसलाया जा रहा है, उसे तरह तरह की बात बताई जा रही है, उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अभी उसका भविष्य अधर में है, वह कुछ सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, क्योंकि हम उसके माता पिता हैं। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय क्या करते हैं, उप निरीक्षक जो उस क्षेत्र के आईओ हैं श्री प्रमोद कुमार खरवार साहब तो हमेशा वैसे भी चर्चा में बने रहते हैं। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का कोई भी मामला होता है, चाहे वो मामला मखदूमपुर का हो, चाहे वो मामला किसी दूसरे गांव का हो, चाहे वो मामला तिलक टांडा का हो, हर मामला में खरवार साहब हमेशा अव्वल दर्जे पर चर्चा के विषय में रहते हैं। खरवार साहब ने बताया, जब हमारी टीम ने उनसे बात किया तो खरवार साहब ने कहा कि भैया लड़की का बाप कह रहा था कि हमारा लड़की से कोई वास्ता नहीं है, हम लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगे। जबकि सच्चाई ये नहीं है। एप्लीकेशन में भी लड़की के बाप ने ये लिख करके दिया कि साहब हमारी लड़की हमें सुपुर्द कर दिया जाए। फिर भी लड़की को जिला पर भेज दिया जाता है, वहाँ से जाकर के सुपुर्दगी नामा लिख करके फिर वो अपने लड़की को अपने पास लाते हैं। लेकिन दबंग आज भी अपनी धमकी देने में पीछे नहीं हट रहा है। दबंग आज भी धमकी दे रहा है कि अभी तो 2 बार हमने आपको मारा पीटा है, आगे भी बड़े पैमाने पर आपको हम मारने का काम करेंगे। अभी आपने देखा कि जो हसवर का मामला रहा, किस तरीके से गोलियों के माध्यम से भूनने का काम किया गया। अभी ऐसी घटना नहीं, लेकिन ऐसी धमकियां मिल रही है। तो ज़्यादा कुछ मैं स्वयं ना कहते हुए, ये जो मैं कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं, पीड़ित ने अभी आकर के जो दास्तान अपनी सुनाई, मैं पीड़ित की दास्तान आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब मैं ले चल रहा हूँ आपको, जो पीड़ित है, पीड़ित के मुँह से, पीड़ित की ज़ुबान से स्वयं पीड़ित की समस्या आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। भैया हमारे पास आ जाइए, आप नाम अपना बताइए। सुरेश। उस दिन आपने वीडियो में देखा कि सुरेश की पत्नी और सुरेश की माताजी का बयान आपने देखा था, लेकिन सुरेश का बयान आपने नहीं देखा था। सुरेश भैया, ये कब की घटना है? आपकी लड़की को जब उठा करके ले गए, कब की ये घटना है? ये 18 तारीख के रात 8 नहीं 10 बजे। अच्छा। 10 बजे मुझे मारे भी, और मैं अपनी लड़की को लेने गया तो वो लोग जो है मुझे बहुत मारे। कैसे कैसे आपको चोट लगी? आपको कहाँ कहाँ मारे, किस चीज़ से मारे? हमारे नाक में मारे, और जो है पैर में मारे, पेट में मार दिए हैं। ठीक है, नाक पर से खून निकल रहा था, पैर में लगा है चोट, पूरा नाक उखड़ गया, सब कुछ मारे, हमें बहुत मारे। धमकी देते हैं कि दाग दूंगा। अच्छा, हाँ जी। गोली मारने की भी धमकी देते हैं? मारने की धमकी देते हैं। साथियों, आप इनका जो उस समय का शर्ट था, अभी आप स्क्रीन पे बगल में आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे बगल में शर्ट जो खून से लथपथ है, वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शर्ट में खून लगा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शर्ट में बगल में हम वो दिखा रहे हैं। तो आपकी लड़की फिर आप अपने घर पे ला पाए कि नहीं ला पाए? नहीं ला पाया मैं। अच्छा, घर पे आपकी लड़की नहीं आ मैं पाई? लेने जाता हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ लेते, मारने के लिए धमकी देते हैं। 3 दिन बंद किए, अंदर ले गए अपने घर में घुसा के। तो आपको क्या लग रहा होगा कि लड़की की इज्जत पर भी हाथ डाले होंगे? आप लड़की के पिता हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है? हाँ साहब।
तो उनके घर जहांगीर पे हैं तो क्या करेंगे। तो जहांगीरगंज थाने पे जो दरोगा जी हैं, हाँ जी। उनसे जाके आपने सारी बात बताई? मैं एप्लीकेशन भी दिया, मेरा सुनवाई कोई कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं करूँगा क्या साहब, गरीब आदमी हूँ, कोई सुनवाई नहीं होता वहाँ जाके। ये आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरगंज थाने में, आप आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरगंज थाने में आपकी सुनवाई नहीं कोई होती। सुनवाई नहीं होता। क्या कहे दरोगा जी, क्या कहे? दरोगा जी क्या कहे, कुछ नहीं बोले वो भी। जब एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं, मैं अनपढ़ गवार आदमी। जो आपकी लड़की को ले जा करके 3 दिन तक अपने घर में रखा, हाँ जी। पुलिस ने उस पर जो है कानूनी कार्यवाही के रूप में पास्को एक्ट में, बलात्कार के मामले में, या फिर नाबालिग के शोषण पास्को एक्ट, या फिर जो भी अपहरण का मामला है, उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा अभी तक कि नहीं भेजा? नहीं भेजे थे। कितना दिन हो गया? 4 दिन में। 4 दिन में जहांगीर थाना में है। 4 दिन से जहांगीरगंज थाने में उसको अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में रखे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया है। तो क्या प्रशासन से, अगर ये वीडियो प्रशासन के पास जाता है तो आप प्रशासन से क्या मांगना करना चाहते हैं? जेल मांगना, उसके जेल सजा होना चाहिए। उसे सजा होनी चाहिए। हाँ जी, उसको छूटना नहीं चाहिए ज़िंदगी भर। आज मेरे साथ किया है, कल दूसरे के भी साथ ऐसे कर सकता है। मारने के लिए, जब कोई बात हो तो मारने के लिए धमकी देता है। इतना मारा है, तब भी मैं क्या करूं? साथियों, लड़की जो है नाबालिग है, इसलिए लड़की का चेहरा हम आपके इस यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हर घर की बहन बेटियां, घर की इज्जत होती है। लेकिन लड़की के ऊपर क्या बीती, या लड़की की समस्या क्या है, या लड़की के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है, वो बात लड़की की माँ से हम पूछ सकते हैं। लड़की के माँ के द्वारा हम आपको सुनाने का काम करेंगे। आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको फिर से आपकी बात को रखेंगे जो अधूरी बात है। क्या नाम आपका है? मत्ती। मत्ती नाम आपका है। तो मत्ती, ये बताइए, आपकी लड़की के साथ 3 दिन तक वहाँ रखे तो क्या हुआ होगा? अब उनके घर पे रही, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किए। मैं बुलाए, मेरे के मारे पीटे, धमकी देते हैं मारने के लिए हरदम। तो आप थाने पे गई थी? हाँ, दरोगा जी क्या कहे? डांट रहे थे, कह रहे हैं तू सब छोटी छोटी बात में आग जाते, थाने में फंसाते तू सब। मतलब लड़की आपकी 3 दिन तक थाने में रही। आपने हाँ। देखा, पिछले वीडियो में भी आपने इस चैनल पर देखा होगा, तमाम चैनलों पर देखा होगा कि पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उसने गलत किया है। इनके घर की लड़की को मात्र महज 100 मीटर की दूरी पर उसका घर है, 100 मीटर की दूरी पर रहने वाला व्यक्ति किसी की बहन बेटी को ले जा करके अपने घर में जबरन बतौर पत्नी के रूप में रखने की कोशिश करता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रशासन कहती है कि ये छोटी बात है, यही कहते हैं। हाँ, वो कहती छोटी बात है। हमेशा उसकी माँ भी मारती है, चाहे जहाँ गाली देता है, दुकान है, दुकान पर से गाली देता है आके। और मैं अपने लड़की के जब लेने जाता हूँ तो ये पूरे जुट जाते हैं मारने के लिए। चार भाई हैं, 3 मारते हैं, 1 नहीं। तो आप लोगों ने उच्चाधिकारियों के पास भी जाने की कोशिश किया? हाँ, किसके यहाँ? आप थाने में खाली। थाने से बाहर नहीं गए? नहीं, किसी ने आपको सलाह नहीं दी? नहीं होती है साहब, हम क्या करेंगे बताइए। हम थाने में नहीं, वो दिन हमारा दिमाग नहीं काम कैला, घाव लगल, हम सब डर गई नहीं कि फिर मार दी हैं ये सब। इनके नाक में जब घाव लग गई, पेट में, पैर में, तो हम सब डराए गई नहीं। डराए से दिमाग ना काम कैले, ना काट गई नहीं। फिर हम कहानी हमारी लड़की हमें चाहिए, फिर भी नहीं देने के लिए राजी। कुल मिला करके उन लोगों ने आप लोगों को कितनी बार मारा पीटा? अभी तक कितनी बार ये मारपीट की घटना हुई? ये 2-3 बार मार चुके हैं। ये गांव के लोग भी जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। अच्छा, ये गांव के लोग भी जानते हाँ, हैं? अब बताते हैं सब कि तुम्हारे लड़की कहीं बाहर जाती है तो इसके मारता है। तो कहने का मतलब थाना ने मारपीट का मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं, बताए गए थे, हम तो पढ़े हैं ना, का उसमें लिख रहा है, का नहीं लिख रहे हैं, जो मुँह से बोले वो भी नहीं। क्या एप्लीकेशन आपने अपने हाथ से लिखा था? नहीं। अच्छा, आपने एप्लीकेशन अपने हाथ से नहीं लिखे थे, खाली यह मुँह भी से एक तथ्य बोले है थे। साथियों, यह भी एक तथ्य है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो उसे नहीं पता होता है कि तहरीर में क्या लिखा जा रहा है। हम मुँह से लेकिन खाली कुल मिलाकर के जो सच्चाई है वो पीड़ित के मुंह से आप सुन रहे हैं। पीड़ित जो बता रहा है यही सच्चाई है, इसमें कहीं से भी कोई लिखा पढ़ी में कहीं कोई कमी नहीं हो सकती है। बाकी जो है, जो ये जुबान से अपने कह रहे हैं वही सही है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सजा चाहते हैं, नहीं तो कल के आएगा फिर हमारे एक छोटा लड़का है, उसके बोलता है मैं दफना दूंगा चाहे जहाँ, इसके मार ढारूंगा। आपके छोटे लड़के को जान से मारने की धमकी देते हाँ, हैं? जान से। अभी 9 साल के है लड़का हमारा। अब सवाल तो यही बनता है कि अब मैं तो खुद, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से प्रशासन की तारीफ़ करूं कि या प्रशासन को कुछ कहूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप वीडियो देखने वाले कमेंट में अपने शब्दों के द्वारा बता सकते हैं। सारी रात खोजे, हम सब नहीं पाए।
वो झूठ बोल रही कि मेरे घर में नहीं थी, उसकी जो बड़ी बहू है उसी के घर में रखी थी। उस कबाड़ी रात भर बंद करे, मैं जाके बोला कि है लड़की, थमे दे दे, कह रही नहीं है। सुबह जब 100 नंबर बुलाई है तब तो घर में से लड़की निकारी है, और जो लड़की को सब सिखाए हैं वही लड़की बोल रही है। अब आखिर हम कह भी क्या सकते हैं, ये समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम क्या कह सकते हैं। कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम प्रशासन को क्या कहें, किस भाषा में कहें। जो उप निरीक्षक श्रीमान प्रमोद खरवार साहब हैं, जो जहांगीरगंज थाना के दरोगा जी हैं, उनको हम किस भाषा में, किस शब्द में, किस लहजे में उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो दादी हैं बगल में, आपकी माता जी हैं। माता जी आइए, आप भी क्या कुछ कहना चाहती हैं? ना भैया हमारी हिम्मत ना है, वो वही सब जो हो गया। तो आप क्या चाहती हैं, आप ही क्या चाहते हैं कि जो हमार बहू बेटा कहते हैं तो हम चाहते हैं। आपके का लगत है कि वो सब आपके साथ लड़का के मार पीट सके ना बहन फिर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार सके ना, चाहे जब चढ़ लेना 4 जने 5 जने, हमारे घर के मर्जी मर्दा ही नहीं है। 4-5 जने हम घर का अकेल हैं अपने। तो साथियों, अब बहुत लंबी बात ना कहते हुए हम यही प्रशासन का ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट कराते हुए इस समस्या की तरफ ये चाहेंगे कि इनके साथ न्याय हो। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय को रोक करके न्याय की तरफ हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्राविधान है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबका का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटी बिरादरी का हो, चाहे बड़ी बिरादरी का हो, किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव ना करते हुए, किसी प्रकार का आर्थिक भेदभाव ना करते हुए निश्चित तौर पे सभी के साथ न्याय होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें। हम हैं एसपी चक्रवर्ती।